पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जा चुका है। जिस कमेटी ने इस भंडार को खोला है, उन्होंने क्या देखा? भंडार में कितनी अलमारियां हैं, कितने बक्से हैं इस भंडार में? भगवान के आभूषण के अलावा वो कौन से रत्न हैं जिनकी कीमत लाखों हजारों में नहीं करोड़ों में है? मंदिर के मुख्य पुजारी ने रत्न भंडार के 7 कमरों को लेकर कौन सा नया राज खोला है, देखिए इस रिपोर्ट में। जगन्नाथ भगवान के दिव्य रत्न भंडार के भीतरी चैम्बर का रहस्य क्या है? हीरे, मोती, पन्ना, सोने के अलावा भंडार में क्या छिपा है? 46 साल पहले खजाने की गिनती क्यों पूरी नहीं हो सकी? पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकली। अब लोगों की जिज्ञासा सदियों पुराने जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमयी कमरे, रत्न, सोने चांदी के अकूत भंडार को लेकर है। इस खजाने में क्या छिपा है, ये जानने के लिए भक्तों ने अभी से पुरी में डेरा डाल दिया है। जो बहुड़ा यात्रा उल्टो रथ है, तो आज वो देखने आए हैं। 19 तारीख को रत्न भंडार जो है वो खोलेगा, तो उसके बाद ही वो देख के हम लोग वापस जाएंगे। मतलब हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए ही वेट कर रहे हैं। वो देखने के बाद हम लोग वापस जाएंगे। 19 तारीख को रत्न कोष जो वो खोलेंगे, तो हम लोग वो देखने का बाद हम लोग घर जाएंगे। तो रत्न भंडार बहुत साल बाद खोलने वाला है। कल एक दरवाजा खुला है, सुना है हम, तो उसमें से एक सिंदूक मिला है। उसके अंदर कुछ क्या है क्या नहीं है अभी तो कुछ पता नहीं। 19 तारीख को फिर से खोला जाएगा। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार है, उसमें क्या रहेगा प्रभु के, इसी के जानकारी के लिए हम लोगों का बहुत इंतजार है। अकाउंट फॉर होना चाहिए और अकाउंट फॉर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट हम जानेंगे जगन्नाथ का जो प्रॉपर्टी है इधर उधर पड़ा हुआ है। सो मेनी पीपल हैव एक्वायर्ड इट दैट दिस पीपल आर ट्राइंग टू रिकवर इट। आई थिंक रिकवर कर ही लेंगे। और ये जो है यहाँ पड़ा हुआ है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। खोलने के बाद एटलीस्ट पता तो लगेगा कितना है जगन्नाथ जी का। रत्न भंडार का दरवाजा अब 18 जुलाई को खोला जाएगा। इसके लिए सुबह 9:51 का मुहूर्त निकला है। इसके लिए कमेटी की हाई लेवल बैठक हो चुकी है। जो भीतर रत्न भंडार है वो 1978 में खुला था। उसके बाद जो उसका ताला या चाबी था, उसमें उस जो चाबी ट्रेजरी में था उससे खुला नहीं। लेकिन सरकार का एक SOP बना है, अप्रूव्ड SOP के अनुसार अगर चाबी से नहीं खुलता है तो उसको ताला तोड़ सकते हैं हम लोग। तो मजिस्ट्रेट और जो भी दूसरे कमेटी मेंबर्स हैं उनके सामने वो ताला तोड़ा गया और हम लोगों ने वहाँ देखा। लेकिन उस दिन बहुत समय हो गया था, 14 जुलाई को। तो बाहर रत्न भंडार का शिफ्टिंग हो चुका है और अभी भीतर रत्न भंडार का शिफ्टिंग होने वाला है। तो आज एक बैठक हुआ था, एक इमरजेंसी बैठक, जिसमें कि जस्टिस रथ जो कि हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन हैं और सभी सदस्य थे उसमें। तो 18 तारीख जो है, जुलाई 18 तारीख को जो भीतर रत्न भंडार है उसका ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी सब शिफ्ट किया जाएगा। बाहर एक आउटसाइड दैट भीतर रत्न भंडार एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है भीतर रत्न भंडार के लिए, वहाँ शिफ्टिंग होएगा। मंदिर में अकूत दौलत कहां से आई, इसकी मौजूदा कीमत क्या है, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले सरकार का प्लान क्या है वो जान लीजिए। 46 सालों से नहीं खोले जाने के चलते भंडार जर्जर हो चुका है। सरकार की प्रायोरिटी पर खजाने की गिनती के साथ ही रत्न भंडार की सेफ्टी भी है। इसीलिए रेनोवेशन और काउंटिंग दोनों के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। 18 जुलाई को भंडार में मौजूद रत्न और आभूषणों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद रत्न भंडार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वे का काम शुरू करेगी। रेनोवेशन का काम भी होगा। इसके साथ ही रत्न आभूषणों की लिस्ट बनेगी। एक्सपर्ट्स से इनकी कीमत का आकलन कराया जाएगा। डिजिटल चार्ट तैयार किया जाएगा। 1978 की लिस्ट से इस भंडार के आभूषण का मिलान किया जाएगा।
जो भीतर रत्न भंडार है और बाहर रत्न भंडार है पुराना, मतलब जो ओरिजिनल है, उसको लॉक एंड की में रखा जाएगा और उसको बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको कंजर्वेशन वर्क्स करेंगे। जब कंजर्वेशन वर्क्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर जो बाहर में जो हम लोग आउटसाइड द ओरिजिनल रत्न भंडार जहाँ अभी टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में रखे हैं, उसको वहाँ लिया जाएगा और वहाँ उसका इन्वेंटराइजेशन प्रोसेस शुरू होगा, जो कि डिजिटाइज होगा और वीडियोग्राफी एंड जो भी प्रोसेस है, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे, तो उसके बाद वो कंप्लीट होएगा। अभी वैल्यूएशन नहीं होगा। अच्छा। वैल्यूएशन या गिनती उसका नहीं होगा अभी नहीं होगा। जब बाद में मैंने बताया आपको, एएसआई जब कंजर्व कर लेगा उसी रूम को, भीतर रत्न भंडार और बाहर रत्न भंडार का, उसके बाद वहीं फिर लौटाया जाएगा। जो एसओपी है उसमें आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो वैल्यूअर रहेंगे, आइडेंटिफायर रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो एक्सपर्ट हैं नहीं। जो कोई हीरा है, मोती है, माणिक्य है, कोई सोना है, चांदी है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे, उसका प्योरिटी नहीं बता पाएंगे। तो उसका जो भी क्वालिटी वैल्यूएशन के लिए जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और उसके बाद उन लोग जाके उसको वैल्यूएशन करेंगे। जिस रत्न भंडार में आभूषणों की गिनती होगी वो मंदिर के उत्तरी हिस्से में बना हुआ है। इसकी लंबाई 8.79 मीटर, चौड़ाई 6.74 मीटर, ऊंचाई 11.78 मीटर है। इस कमरे के अंदर 5 लकड़ी की पेटियां, 4 अलमारी, 1 स्टील की अलमारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि इन्हीं के अंदर पूरा खजाना रखा गया है। इस खजाने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, राजाओं के मुकुट, बहुमूल्य रत्न मौजूद बताए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ देव का रत्न भंडार को लेकर कई सारी किंवदंती और मिथक है, जिसमें से एक मिथक ये है कि इस खजाने का सुरक्षा खुद नाग देवता करते हैं। लेकिन 14 तारीख को जब ये घर खोला गया तो इस मिथक से पर्दा उठ गया और फिर से ये घर सील बंद कर दी गई। अब 18 तारीख को फिर से रत्न भंडार खोली जाएगी और उसमें जितने भी सोने चांदी का जितने भी जवाहरात है सबकी गिनती और लिस्टिंग का काम किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का खजाना सोने चांदी और रत्नों से भरा हुआ है। इसमें कितनी दौलत है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, इसीलिए ये कहा नहीं जा सकता कि इसकी गिनती में कितना वक्त लगेगा। पिछली बार मई 1978 में ये रत्न भंडार खोला गया था। बताया जाता है कि तब खजाने की गिनती जुलाई तक चली। कुल 70 दिनों तक सोने चांदी के जेवर और रत्न गिने गए थे, लेकिन गिनती पूरी नहीं हो सकी। इस दौरान 128 किलो से ज्यादा सोना, 221 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरों की लिस्टिंग की गई थी। 45 इयर्स का पहले एक बार खोला हुआ था, सब खोले हुआ नहीं, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया, फिर हुआ था एक छोड़ दिया, फुल तक किया नहीं। इस साल हम लोग पहले हम बोले थे, इस साल क्या हुआ, पुराना मंदिर है, जो बारिश होता है नष्ट हो गया, वो होता भीतर है साथ नष्ट हो गया। वो जो काम होगा ऐसा काम है, वो टाइम लगेगा। रत्न बना तो रत्न गणती मणिती होगा, क्या है क्या नहीं है, बाहर से रहेंगे, मंदिर का अंदर में काम होगा रत्न मंडल का। हम इनको बोला कि अच्छा से एक बार डैमेज कर दीजिए, कौन सा साल का चीज है, कौन सा साल का ये हुआ है, पानी पड़ता है नष्ट हो गया, जो भी कुछ चीज है देखें क्या है क्या नहीं है। रत्न भंडार की सच्चाई जानने के लिए पुजारी भी उत्सुक है। वो भी चाहते हैं कि जर्जर हो चुके रत्न भंडार का रेनोवेशन हो, भंडार का सच सबके सामने आए। जरूर हम नया सरकार को धन्यवाद देता हूं। वो जो पहले बताए थे कि हम सरकार आने के बाद 4 दरवाजा खोलेंगे, इसके बाद रत्न भंडार खोलेंगे और भी 100 दिन में सब कुछ करने के लिए प्रतिश्रुति दिया है। मेरा विश्वास है वो जरूर आने वाला दिन में करेंगे। सही चाबी है, 3 चाबी है, आगे में 3 चाबी है। एक चाबी भंडार निका पे, इसी का बाद में राजा का पास में एक चाबी है, कलट का साहिब का एक चाबी है। आपके पास भी है? हमारा पास में एक है। तो आपके 19 तारीख को चाबी दोगे? हाँ, हमारा पास में चाबी मांग के हम देगा, हमको चाबी देगा, हम खोलेगा। अच्छा। कोई खोलेगा नहीं, जब राजा आएगा राजा को चाबी देगा, हम खोलेगा, हम दे जाएगा। सरकार चाहते हैं खोलने के लिए, खोलने दियो। अरे इतना पुराना मंदिर हो गया है, तो जब भी बारिश होता है
यहाँ पर क्या सिचुएशन है देखना भी पड़ता है। सरकार का इच्छा है चेक करने का, तो चेक करना जरूरी है। 1978 में जब आखिरी बार भंडार में गिनती का काम किया गया था, तब तिरुपति मंदिर समेत बाहर से अलंकार विशेषज्ञ बुलाए गए थे। बताया जाता है कि उस वक्त 747 आभूषणों की गिनती की गई। इस दौरान कई ऐसे रत्न और आभूषण भी मिले जिनका आकलन वहां मौजूद विशेषज्ञ भी नहीं कर सके। 46 साल तक किसी भी सरकार ने इस रत्न भंडार को खोलने की कोशिश नहीं की। 1982 और 1985 में ये भंडार खोला जरूर गया, लेकिन उस वक्त गिनती नहीं की गई, सिर्फ देखरेख का काम पूरा किया गया। आखिर क्यों इस भंडार के ताले से सरकारों ने दूरी बना रखी है, जान लीजिए। 1978 में जब रत्न भंडार के ताले खोले गए थे, उस वक्त उड़ीसा में जनता पार्टी की सरकार थी। रत्न भंडार के ताले खोले जाने के कुछ समय बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इसके लिए कई नेताओं ने ताले खोले जाने को वजह माना। शायद यही वजह रही कि सत्ता में आने वाली सरकारें ताला खोलने की पहल करने से कतराती रहीं। नवीन पटनायक सरकार के वक्त रत्न भंडार के ढांचे का जायजा तो लिया गया, लेकिन काउंटिंग के लिए ताला नहीं खोला गया। सवाल यह है कि इस खजाने में बहुमूल्य रत्न और आभूषण कहां से आए। बताया जाता है कि राजा महाराजाओं ने युद्ध में जीते हुए रत्न भगवान को अर्पित किए। भक्तों ने भी खूब चढ़ावा चढ़ाया। लोगों की आस्था के चलते खजाना बढ़ता चला गया। इसमें बहुमूल्य रत्न जमा होते चले गए। 1000 साल का पुराना मंदिर है, आजकल का नहीं है। 1000 साल का पुराना मंदिर है। इसका भीतर भी, उसका अंदर में 7 रूम है। हमको जितना मालूम है ज्यादा हो सकता, क्योंकि जो प्रिंस राजा महाराजा ने किए थे, इस टाइम में राजा महाराजा का मंदिर थे, सब डोनेट किए थे भगवान का मंदिर में। हीरा, नीला, मोती, मानिक, सुने सब दिए थे। इस खजाने में रत्न कितने बहुमूल्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस मंदिर के खजाने को पाने के लिए कई बार आक्रमण हो चुका है। 15 से 18वीं शताब्दी के बीच ही मंदिर को लूटने के लिए 15 से ज्यादा बार हमले हुए। इन हमलों में काफी खजाना लूट लिया गया, लेकिन रत्न भंडार की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के चलते ज्यादातर हीरे जवाहरात सुरक्षित रह गए, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।